इत्तेहादी जमातों में वजारतों पर इख्तिलाफात। बलोचिस्तान काबीना की आज होने वाली तकरीब हल्फबरदारी मनसूख। ज़राए के मुताबिक दो बड़ी पार्टियों में फार्मूला तय न होने पर तकरीब हल्फबरदारी मनसूख हुई। सूबाई काबीना की तकरीब हल्फबरदारी सुबह 10:30 बजे गवर्नर हाउस क्वेटा में होना थी। पाक फौज का खुद एहतिसाबी का अमल शुरू करने का फैसला। साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू, कमेटी कायम। आला सतह के इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। जराये के मुताबिक फौज ने टॉप सिटी के मालिक की दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्जामात की तहकीकात करेगी। फैज हमीद पर टॉप सिटी से मुतल्लिक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्जामात साबित होने पर कमेटी उनके खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। बलोचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले ने तबाही मचा दी। गवादर एक बार फिर डूब गया। गली मोहल्लों में पानी जमा, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों से मुतअद्दिद कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स भी गिर गए। पानी घरों में दाखिल। कोयटा और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलेरी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाई में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक 5वें रोज भी मुअत्तल। उधर NDMA ने मजीद बारिशों के खतरे की घंटी बजा दी। 22 अप्रैल तक आंधी, बारिशों और जालाबारी का नया अलर्ट जारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम के तहत कराची में भी आज तेज बारिश की पेशगोई। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं। यहाँ 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सऊदी वफ्द हमारी तैयारी और प्लान से मुतासिर हुआ। अब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें ऐसी ही मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना है। मुल्क की तरक्की में सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेहनत करते रहे तो मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पुराने तरीके भूल जाएं, उनकी गुंजाइश है, ना ही इजाजत दूंगा। काबीना ने एहतिसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। विफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी और वजारत कतर लेबर के साथ मुआहिदा भी मंजूर। विफाकी काबीना का किसानों से गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने का फैसला। PTI का रजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलविस करार देने के शेर अफजल के बयान से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, शेर अफजल मरवत के ख्यालात हकाइक के मुनाफी हैं। उनके ख्यालात PTI के हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर गमाजी नहीं करते। असद कैसर ने कहा, सऊदी अरब की पाकिस्तान से मुखलिसाना दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिया है। जुल्फी बुखारी कहते हैं, सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के लिए इजाफी माली ताउन करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। विफाकी वज़ीर ख़जाना का अमरीका में 20 वजारती डायलॉग से खिताब। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें। टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात पर बातचीत। 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इतफाक। आलमी बैंक के सदर ने माशी इस्तेकाम, इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना की तुर्किया के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी हम मनसब से भी मिले। सऊदी वज़ीर का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का यादा। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दे दी। नैब रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को गाड़ी का तोहफा 1997 में मिला, जो तोशाखाना में जमा कराया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म के ऑफर पर नवाज शरीफ ने गाड़ी खरीद ली। गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी गई। अदायगी भी जाली बैंक अकाउंट से नहीं हुई। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। उधर रेफरेंस में आसिफ जरदारी के लिए 5 साल के लिए सदारती ससना भी मांग लिया गया।
बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं और 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में आइन की हुक्मरानी है ना ही जमहूरियत, यहाँ जंगल का कानून है, कब्र अदालत में नई दीवारें और शीशे लगाए गए हैं, ये गैर कानूनी ट्रायल हो रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी पीटीआई ने अदालत को बताया बुशरा बीबी को जहर दिया गया, उनका तिबी मुआयना कराया जाए। अदालत ने जुबरात को तिबी मुआयने का हुक्म दे दिया। साबिक डीजी नायब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस है, तमाम मुजरिमों को जवाबदेह होना चाह पड़ेगा। उम्मीद है 9 मई के मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। कम सजा वाले मुजरिमों को अदालत से रिलीफ मिल गया। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा, मुतहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं, तहरीक इंतशार में आपस की फूट है, वो अपने ही सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके। अपोजिशन को अवाम की फिक्र है तो मईशत की बहाली के लिए हमारा साथ दें। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश का खत 1 हफ्ते में वापस लेने का हुक्म, ना लेने पर अपना हुक्म जारी करेंगे। 9 मई तक एक्स बंदिश की वजूहात भी तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया की बंदिश से पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। कुछ लोग इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीजों को बंद करने से क्या मिल रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक्स की बंदिश का केस तलब करने पर सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा पेश, रिपोर्ट जमा करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रोटी और नान की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक, अरकान असम्बली को अपने अपने हलकों में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हो चुका, रोटी की कीमत पर भी इसी फीसद से अमल होना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन की तनकीद मुज़क्का खेज़ करार दे दी। बोली अली अमीन गंडापुर पहले मरीम नवाज पर तनकीद करते हैं फिर उनका काम अपनाते हैं। उधर लाहौर में नान भाइयों ने हड़ताल का इंदिया दे दिया, कहते हैं हुकूमती रेट्स पर अखराजात पूरे नहीं हो सकते, तंदूर बंद कर देंगे। मरियम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी सब कुछ टिकटॉक पर चल रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती, टिकटॉक का कोई जवाब नहीं देता, सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा, कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें, मुल्क को चलने दे। लंदन प्लान और दीगर तजरीबे अब बंद होने चाहिए। दूसरों के घरों में घुसने वाले अपने घर का भी सोचें, जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। चीनी की बरामद पर अहम इजलास, विफाकी वजीर सनत और पैदावार ने सूबों की सिफारिशात तलब कर ली। आइंदा इजलास के दौरान आज़ाद-ओ-शुमार की रोशनी में बरामद की इजाज़त देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। इजलास के दौरान विफाकी वजीर राना तनवीर ने वाज़ेह किया कि बरामद से पहले चीनी की मकामी तलब पूरी करना नागुज़ीर है।